बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ बरस पहले जब तजर्बे से मुशाहिदे से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए वो मसले का हल नहीं है, देर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो या उनकी बीवी मसले का हल होती है, या उनके बच्चे, या उनके पेरेंट्स, या उनका मियाँ। सो फिर हमने लोगों को ये बताना शुरू किया कि आप अगर इकट्ठे आते हो फैमिली के तौर पर तो बाज़ दफ़ा समझाना आसान हो जाता है। इसमें बड़े बड़े मज़े के तजर्बे होते हैं। पिछले दिनों फ्रांस से उज़्मा साहबा तशरीफ़ लाई। इनसे पहले भी मेरी बात होती रही, लेकिन मज़े का जो उन्होंने किया प्लानिंग वो ये कि उनकी जो बहन कनाडा रहती हैं उनका नाम मुसर्रत, और उनको भी उन्होंने बुलाया। फिर उनकी एक दूसरी बहन थी जो अमेरिका रहती हैं, उनको भी बुलाया। तो एक ही दिन मैनेज करके तीनों बहनें तशरीफ़ लाई, और उसमें मुसर्रत साहबा का बेटा भी था, उनकी बिल्कुल नई नई बहू हुमा वो भी साथ थी, और जो तीसरी बहन उनका नाम भूल गया, बहुत अच्छी डिसेंट खातून थी। उनका बेटा हाज़िक माशाल्लाह खूबसूरत था, प्यारा था, डिसेंट था, बहुत अंडरस्टैंडिंग था। उसकी शादी के लिए बुदाई तौर पे वो आए थे कि हम उसके लिए एक रिश्ता चाह रहे हैं जल्दी पाकिस्तान में हो। और वो बच्चा बेसिकली साइंटिस्ट है, नई नई चीज़ें उस पर रिसर्च करता है और उस पर काम करता है बहुत दिल से। बड़ा मुझको मिजाज का भी अच्छा लगा। यानी अगर उस वक्त मेरे जहन में कोई उसकी एज थी कुछ 26-27 साल, और उसकी एज का कोई रिश्ता होता अवेलेबल, चूँकि वो नहीं थी मिसबा मेरे करीब, तो मुझे बराह रास्त तो लोगों के नामों का या बच्चियों का नहीं इल्म होता। तो ये चूँकि दिन में आए थे इसलिए वो कोऑर्डिनेशन का इशू था, वरना ये हो जाना था। ओके, जो उनका असल मसला था वो उन्होंने कहा, और ये मुसर्रत साहबा ने जाते हुए बतौर ख़ास कहा कि सर इसका ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा, और मैं इसका ज़िक्र करूँगा। लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह अगले 2 दिन आई वुड बी इन इस्लामाबाद में पितरस बुखारी रोड, जहाँ पे शफा इंटरनेशनल है, वहाँ एक अदारा था पहले, विश यूनिवर्सिटी। अभी वहाँ वो एक इंस्टीट्यूट है इस्लामिक एजुकेशन का, वहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा। यकम वहाँ रहूँगा, 2 को इंशाल्लाह वापसी होगी। सो वो लोग जो इस्लामाबाद के और पिंडी के या आसपास के हैं वो रब्ता करना चाहें तो 0300 946 8746 और 0332 746 8746। ये समझे कि मेहमान घर आया हुआ, और घर आए मेहमान के साथ मिलना और बात करना और भी आसान है। जो लोग लाहौर आने में सोचते रहते हैं कब जाएं, कैसे जाएं, 3 घंटे लग जाएंगे, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। दे शुड थिंक टू अवेल, और इट्स वेरी इजी टू अवेल। हमारे मुदस्सर साहब से जो कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे आप रब्ता करें, टाइम लीजिए, और फीस आप पहले भी भिजवा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और फिर वहाँ आके आराम से मुलाकात कीजिए। ये चूँकि एक इट्स ए काइंड ऑफ रेस्ट हाउस, तो यहाँ शायद आपको हम खाना या चाय वाय तो उस तरह पेश ना कर सके, लेकिन कोई ना कोई दाल दलिया तो करेंगे, और जो आपकी बात है उसको सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे। अच्छा, मिसेस मुसर्रत का जो कहना था, शी वॉज वेरी प्लेजेंट लेडी, और ज़ाहिर है बेटी की शादी की थी, अपनी बहू के साथ ऐसी थी जैसे बेटियों के साथ होती। आप सोच सकते हैं शायद पोज कर रही हो, पर बहू भी उनके साथ थी, पढ़ी लिखी है, और इस वक्त पाकिस्तान में वो जॉब कर रही है किसी जगह। उसने उनकी गैर मौजूदगी में भी जो टोन थी, जो उसके चेहरे पे सुकून था, मैं सोच रहा था कि हम छोटे हों या बड़े, इज्जत किसको बुरी लगती है, मोहब्बत किसको बुरी लगती है। जिस लड़की को हम लेके आते हैं ये हमारी जिंदगी में हमारी बेटियों से ज्यादा अहम होती है, इवन टू सम एक्सटेंट बेटों से भी ज्यादा। यानी बेटों की जिंदगी के बाद जिसने बेटों की लेगेसी को जिंदा रखना होता है वो यही लड़की होती है। इस खानदान में आपके बाप की, आपके दादा की और आपके अब्बा जी की लेगेसी को जिस लड़की ने लेके चलना है, लड़का नहीं लेके चलेगा, लड़की लेके जाएगी, वो बहू है आपकी। और अगर वो पढ़ी लिखी है, रीजनेबल है, सीरियस है, प्लेजेंट भी है, दीन को और दुनिया को समझती है, रिश्तों का पास रखती है, रिश्तों का ख्याल करती है, रिश्तों का एहसास करती है, और क्या चाहिए। पर वीआईपी तब होता है जब वीआईपी का ट्रीटमेंट वैसा हो।
क्या कहते हैं, पीर को पीर समझे तो पीर होता है ना जी, और पीर को मुरीद पीर बनाते हैं। बहू घर में हो तो घर वाले जैसा सलूक करेंगे, मोहल्ले वाले इज्जत कारब उसके सो वही इज्जत देंगे। आप उसको नीच समझो, आप उसको घटिया समझो, आप उसको 2 टके की समझो, उससे भी कमतर समझो, तो इनफैक्ट यू आर द रीजन। बिकॉज वो भाग के नहीं आई, शी गॉट सिलेक्टेड, आपने चुना, आप उसके घर गए बारात लेके, आप मेहमानों को लेके गए, आपने खर्चा किया, और अब आप कह रहे हो तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो। तो इसका मतलब है टेस्ट, इंतखाब, फैसला, अकल सब आपकी तरफ सवालिया निशान है कि आपको नहीं करना आया। ओके, हुमा के मामले में चूंकि उस बेटी का नाम हुमा था, मैंने उसका नाम का मतलब पूछा, उसने बताया, और फिर मैंने उसको मजीद वजाहत दी कि हुमा ऐसा परिंदा है जो कंधे पे बैठ जाए, सर पे बैठ जाए, उसका वो इवन पर भी लग जाए तो बादशाह बना देता है। ये इतना शानदार अल्लाह ने बनाया हुमा, तारीखी परिंदा है। जो उनका दूसरा कजन था हाजिक उनका नाम था, तो फिर उनको मैंने बताया कि हाजिक हमारे यहाँ हुक्मा में से भी जो आला दर्जे के लोग होते हैं उनको माना जाता है। हाजिक के आजम का मनसब होता था यहाँ, कि नहीं हिकमत में, डॉक्टरी में इससे बड़ा आदमी नहीं होता था। और मिसेस मुसर्रत ने और उनकी बहनों ने बहुत सी बातें की और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। 3 घंटे ये लोग लेके आए थे। इस बीच में मेरे जो असिस्टेंट हैं उन्होंने 2 दफ़ा हल्के से नॉक की कि सर 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा घंटा गुजर गया, लेकिन चूंकि ये शुरू में सेशन ही 3 घंटे का तय था, तो हमें इस बीच में हमने फल भी खाए, जूसेस भी पिए, हल्के फुल्के चिलगोजे भी खाए, क्योंकि अच्छे मेहमानों के लिए मैंने कुछ जो अच्छा माल अलग संभाल रखा होता है। ओके, मिसेस मुसर्रत का और उनकी बहनों का ये कहना था कि हमने ज़िंदगी में कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, उन पे एहसान किया, उनके बच्चों को पढ़ाया और उनके बच्चों की तालीम, तरबियत, एक एक चीज़ का ख्याल रखा। मैंने पूछा क्यों रखा, नहीं रखना चाहिए था, तो उन्होंने कहा हमने तो अल्लाह के लिए रखा। ओके, अब हम क्लियर कर लेंगे, अगर अल्लाह के लिए रखा तो उसका रास्ता ये है, उसके एंड पे अल्लाह है, मुस्कुराता हुआ, खुश, इनामात और आपके लिए एजाज़ात की पंड है उसके पास, वो आपको दे देगा कि तुमने मेरे लिए ये किया, ओके डू कम एंड एंजॉय, जन्नत की सूरत में, जन्नत की नेमतों की सूरत में, गुनाहों से माफ़ी की सूरत में। दूसरा रास्ता ये कि आपने किसी को खुश करने के लिए किया। तीसरा एक और भी होता है, वो मैंने उनसे कहा कि क्या लोगों को दिखाने के लिए किया था, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, इसको हम रियाकारी कहते हैं। तो दे सेड कि नहीं हमने रियाकारी नहीं की, हमने अल्लाह के लिए किया। पर अब मसला ये है कि ना वो बच्चियां एहसान मानती हैं जिनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, ना उनकी माँ, तो दिल बहुत दुखी था। अच्छा, ये हम जितने भी बड़े हो जाए, जितने भी हम अजीम हो जाए, जितने भी हमारे अपने जहाज और कारखाने और फैक्ट्रियां हो, इंसान तो इंसान है ना जी, हम अंदर से थोड़े इनोसेंट से भी होते, और इतनी सी ख्वाहिश होती है कि जिसके साथ हम अच्छा करें शुक्रिया अदा करें, जिसका अच्छा करें मुस्कुरा के देखें, हमारे आने पे उठ के खड़ा हो। पर क्या करें, इंसान की नेचर का, इंसानों के 2-3 तरह के लोग मैंने देखे हैं। नस्ल अच्छी हो, नस्ली हो, आप एहसान करेंगे वो एहसानमंद होगा, सारी उम्र भूलेगा नहीं, उसके माथे पे हमेशा मुस्कुराहट आएगी, आपको देख के, आपका खाना खिलाना, आपका सफर पे लेके जाना, आपका उसके साथ जो भी आपने अच्छा किया, उसके रग रग में उसका शुक्रिया होता है। इनके साथ ताल्लुक लंबा चलता है। अच्छा, कुछ वो होते हैं जो एहसान लेने के बाद जब शुक्रिया का मौका आता है तो मुंह पलट लेते हैं कि ले मैं क्यों शुक्रिया कहा, उसने को मेरे लिए किया, अपने लिए किया, या मेरी माँ के लिए किया, या मेरे बाप के लिए। खुद गर्जों की नस्ल है और ये एहसान फरामोशों की नस्ल है। इन पे एहसान करना हो तो अल्लाह के लिए कीजिए, बदला अल्लाह से ये नहीं दे सकते, ये दिल तोड़ेंगे। और मेरा अपना ख्याल ये है, बड़ा कैलकुलेटेड सा, कि ये मुश्किल काम है। एहसान फरामोशों से नेकी करना हर हुमा-शुमा का काम नहीं है, इसके लिए तो वली का दिल चाहिए। हम सारे वली होते नहीं हैं आमतौर पे,
تو دیکھ لیا کریں اگر ایک بندہ احسان نہیں مان رہا, آپ کی بات کو, آپ کی محبت کو وزن نہیں دے رہا اور آپ وزن چاہتے ہیں, تو وہ چیپٹر بند کر دیں, کسی اور کو دے دیا کریں. لیکن اچھا سب سے یہی ہے, کسی کو ادھار دیں تو یہ سوچ کے دیں کہ واپس نہیں آنا, اور کسی پہ احسان کریں, اس کی شادی بیاہ پہ, اس کی پڑھائی پہ, اس کی لکھائی پہ, تو واپسی کا دروازہ بند کر دیں. یعنی جیسے وہاں ایک لاک لگا ہوتا ہے نا, جو پانی کے جو پائپ جاتے ہیں ٹینکیوں کو, تو ایک اندر لاک لگا ہوتا ہے کہ پانی صرف جا سکتا ہے, واپس نہیں آ سکتا, پھر آپ کو فائدہ رہے گا. ورنہ آس, امید, توقع اللہ والی تو پیچھے چلی جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیں, سیانے کہتے ہیں, اور یہ سیانوں میں سے جو بہت بڑا سیانہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن مبارک, بڑے کمال عالم تھے, اسکالر تھے, شاندار انسان تھے. وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں نے ایک بچے سے سیکھا, اس نے کہا اگر انسانوں پہ احسان کرو اور توقع اللہ سے ہو تو اللہ پوری کر دے گا, پر اگر انسانوں سے توقع رکھی تو پھر اللہ سے توقع کوئی نہ رکھنا, اور انسان توقع پوری نہیں کرتے. خاطر حضرات, جب بھی ہم کسی مہمان سے ملتے ہیں, کسی باہر سے آنے والے سے, کسی اپنے آنے والے سے, تو جہاں وقت اچھا گزرتا ہے اس ڈسکشن میں کچھ چیزیں ایسی ضرور آتی ہیں کہ جو خود آپ کے دل پہ بھی دستک دیتی ہیں, ہم کو بھی سکھاتی ہیں اور زندگی کا اچھا برا بتاتی ہیں. بعض دفعہ دل کی ڈسٹنگ ہو جاتی ہے. تو اے تینوں پیاری بہنوں, عظمیٰ صاحبہ, مسرت صاحبہ, اور تیسری خاتون بھلا صاحب ان کا نام تھا, میری ڈائری میں لکھا ہوا تھا اور اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. میں دل سے کبھی آپ کا فون آیا تو پھر آپ کا میں نام دوبارہ لے لوں گا, معذرت. آپ اپنے اپنے ملکوں میں سلامت رہو, اپنے اپنے گھروں میں سلامت رہو, اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھو. نیکی کرنا مت چھوڑیے گا. جو آپ کی اچھی عادتیں ہیں, کچھ برے لوگوں کی وجہ سے یا کچھ کم عقل لوگوں کی وجہ سے اس اچھے کام کو نہ چھوڑیے گا. یہ آپ کی اچھائی ہے, یہ آپ کے ماتھے کا جھومر رہنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.